यू आर वेलकम टू ट्रेडर शास्त्र। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा इंडिकेटर जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है और प्राइस एक्शन में भी ये इंडिकेटर बहुत फ़ायदेमंद रहता है। मैं आपको बताऊं तो इस इंडिकेटर का नाम है फ्रैक्टल विलियम्स फ्रैक्टल्स। ठीक है, और किस काम आता है तो हम बात कर लेते हैं कि ये स्विंग आइडेंटिफाई करने के काम आता है। मेजर स्विंग्स जो होते हैं, या हम यूं भी कह सकते हैं कि फिबोनाची लेवल्स को भी साथ में ये सपोर्ट करता है। ठीक है, सो ये एक ऐसा इंडिकेटर्स जो आपको बताता है कि ये स्विंग का टॉप है, ये स्विंग स्विंग का बॉटम है। ठीक है, और कैसे आइडेंटिफाई करता है हम चार्ट पे देखेंगे, लेकिन इससे पहले आप ये इमेज देख रहे हैं। जो ये इमेज आपके सामने है, इस इमेज में देखिए कि बियरिश फ्रैक्टल्स जो है, आपने देखा कि फर्स्ट सेकंड और जो थर्ड कैंडल बनी है वो टॉप पे है। ठीक है, दो कैंडल नीचे से सीक्वेंस में ऊपर चलती जा रही है, थर्ड भी सीक्वेंस में ऊपर चलती जा रही है, लेकिन अचानक क्या होता है कि प्राइस में गिरावट आ जाती है। फ्रैक्टल जो है, ये आपने देखा किस तरह से काम कर रहा है कि जो स्विंग है किस लेवल से बना रहा है। ठीक है, यानी कि स्विंग किस तरह से बन रही है। तो फ्रैक्टल से हमें कुछ पॉइंट्स जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प मिलती है। जैसा कि हम ट्रेंड लाइन खींचते हैं तो ट्रेंड लाइन जो है वो फ्रैक्टल पॉइंट को टच करने से भी एक ट्रेंड लाइन बन जाती है। या फिर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं तो ये भी फ्रैक्टल पॉइंट से बड़ी आसानी से हम अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। और आप देखिए कि जैसे टू बार्स जो हैं, यानी कि दो कैंडल्स बनी। ठीक है, बियरिश फ्रैक्टल कैसे बनता है, दो कैंडल जो है वो बुलिश बनती जा रही है, थर्ड कैंडल भी बुलिश बनी, लेकिन अचानक क्या हुआ कि प्राइस गिर गया और जो फोर्थ कैंडल है वो नीचे बनी, और उसके नीचे जो फिफ्थ कैंडल है ये बनती है बियरिश में। यानी कि दो आपको ग्रीन कैंडल दिखी, फिर थर्ड भी आपको ग्रीन दिखी, और दो कैंडल जो लास्ट की हैं ये बियरिश हो गई, यानी कि रेड कैंडल्स बन गई। इट मीन्स कि ये हमारा फ्रैक्टल बन गया, ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट बन गया, ये एक ऐसी टर्निंग स्विंग बनी जहां से प्राइस नीचे गिरने शुरू हो गया। तो ये हमारे लिए मेजर लेवल आ जाता है कि क्या यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स या इंस्टीट्यूशनल सेलर्स होते हैं उनका लेवल है। जी हाँ, बिल्कुल उनका लेवल बन सकता है, क्योंकि ये मेजर स्विंग्स जो होती हैं आपको पता है वहाँ पे बाइंग और सेलिंग होती है। किसके द्वारा? इंस्टीट्यूशन के द्वारा होती है। बड़े बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो बाइंग और सेलिंग करते हैं। तो हम देखते हैं कि बुलिश फ्रैक्टल। आपको मैं चार्ट पे प्रॉपरली समझाऊंगा कि फ्रैक्टल कैसे हमने एडजस्ट करना है, कैसे इंडिकेटर लगाना है, कहाँ पे इंडिकेटर ये मिलेगा, किस नाम से इंडिकेटर मिलेगा। उसके बाद देखिए बुलिश फ्रैक्टल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो बुलिश फ्रैक्टल जो है, देखिए चार्ट पे मैंने लगा के रखा हुआ है। ठीक है, तो जो ये बुलिश फ्रैक्टल है इसमें क्या है कि कैंडल जो है, तीनों कैंडल सीक्वेंस में गिरती जाती है, लेकिन अचानक जो चौथी कैंडल है वो रिवर्सल पे बनने शुरू हो जाती है। ठीक है, फिफ्थ कैंडल भी रिवर्सल कैंडल के ऊपर बनने शुरू हो जाती है। जब ये पांचों कैंडल जब एक सिस्टम बनाती है, या पांचों कैंडल जब बनती है, तो वहां पे हमें जो मेजर स्विंग होती है वहां पे एक फ्रैक्टल बनता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, या देता है। तो चलिए, अब ये आपका जो बियरिश फ्रैक्टल कहते हैं और ये बुलिश फ्रैक्टल, अब हम कहाँ ढूंढें इसको, कहाँ से हम इस फ्रैक्टल को लगाएं, कौन सा इंडिकेटर, और कौन सी जगह, या किस तरह से हम, या किस तरह से एडजस्टमेंट करें इसकी। ठीक है, सो चलिए देखते हैं हम चार्ट पर। देखिए, ये आपके सामने चार्ट है। तो मैंने क्या किया है कि जो चार्ट है मेरा, ये ट्रेड्स किस पे है? फायर्स पे। ठीक है, यूं कह सकते हैं कि मेरा जो चार्ट है ये फायर्स पे है। मैं फायर्स पे ट्रेड करता हूँ। ठीक है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आप जानते हैं, जैसे जीरोधा है, फायर्स है, और कोटक सिक्योरिटीज़ है ना, और अपस्टॉक्स हैं। बहुत सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको ट्रेडिंग की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। तो मेरे लिए जो है वो जीरोधा और जो ये फायर्स है ये भी बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे। तो मैं खासकर जो चार्ट है उस वो जीरोधा का ना सॉरी अपना इसका फायर्स का यूज़ करता हूँ। ठीक है, जीरोधा का भी मैंने किया है, नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे कंफर्टेबल फील होता है फायर्स के अंदर, तो मैं फायर्स का चार्ट यूज़ कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे हम ये चार्ट देख सकते हैं ना। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे, आपको मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ कि मैंने लगा क्या रखा है। एक तो RSI लगी है नीचे।
ठीक है। और कुछ और इंडिकेटर्स भी मैं आपको बताऊंगा। इंडिकेटर्स हमें सिर्फ प्राइस एक्शन में सपोर्ट करते हैं, ना कि फुल प्राइस एक्शन को बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये चार्ट है, और मैंने चार्ट में क्या किया कि मैंने 4 आवर्स का टाइम फ्रेम लगा रखा है। अब हम यहाँ पे फ्रैक्टल मेरे पास लगा हुआ ऑलरेडी, ठीक है। इसको मैं चेंज करता हूँ। देखो अब यहाँ पे फिलहाल अभी देखिए तो कोई चार्ट नहीं नजर आपको, सॉरी चार्ट पे कोई भी इंडिकेटर जो है वो वर्क करता नहीं दिखाई दे रहा है, एक्सेप्ट जो RSI है, मैंने इसको भी हटा दिया। अब हमारे पास क्या है, ये क्लीन चार्ट है, ठीक है। ये क्लीन चार्ट है, तो इस पर आप देख सकते हैं कि मैंने 4 आवर्स का टाइम लगाया है, यानी कि ये टाइम फ्रेम 4 आवर्स के 4 घंटे की टाइम फ्रेम है। अब यहाँ पे जो मेजर स्विंग्स वैसे तो दिखाई दे रहे हैं, मेरी आंखों से भी, मुझे जो नेक्ड आई होती है उससे भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक जो फ्रैक्टल्स बनते हैं वो एक मेजर स्विंग्स की तरह काम करते हैं, मेजर पॉइंट्स बन जाते हैं, मेजर लेवल्स बन जाते हैं, राइट, जहां से मार्केट रिवर्स होता है। अब हम इसको किस तरह से करें, मैं यहाँ से एक और इंडिकेटर लेता हूँ, इसका नाम है फ्रैक्टल्स, FRACTALS, ठीक है। यहाँ से एक बार देखिए, ये आ गया मेरे पास विलियम्स फ्रैक्टल करके इंडिकेटर आ गया, और मैंने इसको प्लॉट कर दिया। अब ये देखिए प्लॉट हो गया। अब चार्ट पे आप क्या देख रहे हैं, चार्ट पे आप देखिए कि देखो ये जो कैंडल्स हैं ये बनती जा रही हैं, बनती जा रही हैं ऊपर, ठीक है। ये जो कैंडल बनी, इसके बाद यहाँ पे मार्केट में रिवर्सल आया। देखो मैंने आपको जैसे कहा था कि रेड कैंडल्स या ग्रीन कैंडल, डजेंट मैटर कौन से कलर की कैंडल बन रही है, लेकिन हमारा मोटिव है प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर प्राइस यहाँ से रिवर्सल लेता है, प्राइस फिर नीचे आने शुरू हो जाता है। तो या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जहाँ से मार्केट रिवर्सल लेता है, जो मेजर स्विंग्स बनते हैं, मेजर फिबोनाची लेवल्स बनते हैं, ये फ्रैक्टल से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे क्या हुआ कि मार्केट जो है यहाँ से चलते हैं पीछे से, ठीक है। ये फ्रैक्टल्स बने हैं, ये जितने भी हैं ये फ्रैक्टल्स पॉइंट है, आप देख सकते हैं ये ऊपर को बना है, लेकिन इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है। ये नीचे से जो ये एरो लगा है नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर को जाएगा या जा रहा है, ठीक है। ये मेजर इसने 2 कैंडल्स को मार्क किया, 2 हाई और 2 लो। अब हम यहाँ पे एक और चीज देखेंगे कि इस फ्रैक्टल की सेटिंग क्या है। अब देखो फ्रैक्टल्स में ये सेटिंग है, अब हम अपने तरीके से इस फ्रैक्टल को बनाएंगे या एडजस्ट करेंगे, तो क्या है इसकी सेटिंग, इसकी सेटिंग है साथियों, इनपुट में जाएंगे 2 पीरियड्स है, तो हमने इसको 2 की बजाय, क्योंकि 2 जो है ना हमें बहुत सारे पॉइंट्स बना देता है और फॉल्स सिग्नल भी मिलते हैं यहाँ से, लेकिन हम फॉल्स सिग्नल को इग्नोर करेंगे या हम इसको रिमूव करेंगे, हम फिल्टर करेंगे अपने ट्रेड को। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे 5, 2 की बजाय हम 5 लिखते हैं, या हम डाटा जो है इनपुट में 5 भरते हैं, तो क्या होगा, अब देखो बहुत सारे फिल्टर जो है ये यहाँ से, सॉरी अपना जो स्विंग्स हैं ये फिल्टर हो गए, नहीं तो यहाँ पे बहुत सारी हमें क्या था, पॉइंट्स मिल रहे थे, रिवर्सल पॉइंट दिखा रहा था, लेकिन वास्तव में वो रिवर्सल नहीं थे। फिर भी हम इसको और ज़्यादा फिल्टर करें तो हम इसको 7 पे ले आएंगे, ये 7 है। अब देखिए 7 के बाद मेजर स्विंग्स रह गए हमारे पास, खासकर हम कह सकते हैं जो बड़े बड़े स्विंग्स हैं वो हमारे पास वहाँ पे रिवर्सल रह गया। देखो इस पॉइंट पे बता रहा है ये, इस पॉइंट पे आप देखोगे, मैं एक बार आपको पेन से बताता हूँ, ये देखो मार्क करके, ये क्या है, रिवर्सल पॉइंट है, ये क्या है, रिवर्सल पॉइंट है। अब हम इसको किस तरह से कस्टमाइज करें कि हमारे फेवरेबल बने और हमें आसानी रहे ट्रेड देखने में या स्विंग्स देखने में, लेवल्स आइडेंटिफाई करने में, तो हम यहाँ जाएंगे और स्टाइल में जाएंगे। स्टाइल में जो ये डाउन फ्रैक्टल है ना, इसको हम अप की तरह कर देंगे। क्या करेंगे, हम ट्रायंगल जो है इसको अप कर देंगे, क्योंकि ये डाउन को लगा था। और इसका कलर क्या करेंगे हम, इसका कलर हम रेड पे, सॉरी ये मैंने एडजस्टमेंट कुछ गलत किया है, हाँ यस, इसका कलर जो है हम रेड पे रखेंगे। ये देखो मैंने क्या किया कि डाउन फ्रैक्टल्स पे गया, डाउन फ्रैक्टल्स में रेड कलर मार्क किया और जो एरो है वो ऊपर की तरफ लगा दिया। अब फ्रैक्टल्स क्या है, अब फ्रैक्टल्स का मतलब क्या है, अब फ्रैक्टल्स का मतलब है जो फ्रैक्टल ऊपर है,
ठीक है, अब इसको हमें नीचे को दिखाना है ना। हमने दिखाना है कि यहाँ से ये कलर कॉम्बिनेशन चेंज करना है, मैंने माफ करिएगा, कलर कॉम्बिनेशन अभी चेंज होगा, क्योंकि जो अप होगा वो क्या दिखाएगा हमें, वो दिखाएगा कि मार्केट जो है ऊपर जा रही है। जो हम जिसको नीचे की तरफ दिखाएंगे, एरो जो नीचे की तरफ होगा, वो दिखाएगा कि मार्केट नीचे गिर रही है, क्योंकि इस पे तो लेवल नहीं बने होते हैं ना ढंग से। अब इसमें हमने अप फ्रैक्टल में क्या किया, हम अप फ्रैक्टल में जाते हैं और अप फ्रैक्टल में हम नीचे की तरफ एरो लगा लेते हैं, डाउन हो गया, ठीक। और हम इसका कलर क्या करते हैं, रेड मार्क कर लेते हैं, रेड हो गया। अप फ्रैक्टल जो है इसमें हम क्या करेंगे, जो डाउन फ्रैक्टल्स है उसको हमने अप बनाना है, हम इसमें क्या करेंगे, ग्रीन कलर मार्क करेंगे, और ये क्या दिखाएगा कि आपकी जो मार्केट है ये ऊपर जा रही है। ये देखिए अब क्या हुआ, यहाँ ये गिरती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ ये चढ़ती हुई दिखा रही है, समझ गए मेरी बात। यानी कि मार्केट फॉल हो रहा है, मार्केट राइज कर रही है। ये किसकी वजह से दिखाई दे रहा है हमें, ये दिखाई दे रहा है ज़्यादातर जो एरो है, ये सेटिंग में जाने के बाद, एडजस्टमेंट करने के बाद हमें इस तरह से एक सिनेरियो बनता नजर आ रहा है। अब इसको यूं कहिए कि 4 आवर टाइम फ्रेम एक मेजर टाइम फ्रेम होती है, मेजर स्विंग्स होते हैं, और ये लेवल बहुत अच्छे लेवल ढंग से काम करते हैं। और ये जो रिवर्सल्स होते हैं इस पे किसकी बाइंग और सेलिंग होती है, ये होती है इंस्टीट्यूशनल लेवल की बाइंग और सेलिंग। बड़ी आसानी से आप इस बाइंग और सेलिंग को देख सकते हैं कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं वो कहाँ पे बाइंग करते हैं। देखो ये सेलिंग हो रही है इधर से, है ना, ये फिर बाइंग हुई, उसके बाद यहाँ से सेलिंग हुई। तो हमने कैसे आइडेंटिफाई किया कि जो एरो है ये नीचे की तरफ है, इट मीन्स मार्केट का ये रिवर्सल पॉइंट है, ठीक। रेड मतलब नीचे की तरफ वियरिश होने वाली है मार्केट। और जो आपको ग्रीन में दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ मार्क किया मैंने, ये जो ग्रीन में दिखाई दे रहा है, ये फ्रैक्टल क्या बताता है, ये पॉइंट क्या बताता है, ये बताता है कि मार्केट जो है अब ऊपर की तरफ उठने वाली है या उठ रही है। लेकिन ये बनेंगे कब, ये दोस्तों लैगिंग इंडिकेटर है, इंस्टेंटली तो ये चीज़ होगी नहीं, इंस्टेंटली ये चार्ट पे नहीं बनेगा, क्योंकि अब ये फ्रैक्टल आप देखो, जब तक ये 2 कैंडल क्रॉस नहीं हुई तब तक ये फ्रैक्टल नहीं बना था। ये 2 कैंडल्स बनी, क्रॉस हुई, मतलब 6th कैंडल जब बनी, यानी कि देखो 1 2 और ये 3rd कैंडल, ठीक है। 3rd कैंडल जब ये बनी, उसके बाद 4th और उसके बाद 5th कैंडल, देखो ये जो कैंडल्स बनी ना, इन्होंने क्या बताया कि मार्केट का स्विंग है, ठीक है। और 6th कैंडल में हमें ये कंफर्म हो गया था कि मार्केट नीचे जाएगी या नीचे जा सकती है, राइट। अब यहाँ पे देखिए, अब हम इसको डिलीट करते हैं। अब आप यहाँ देखिए, मैं मेजर स्विंग जो है यहाँ पे मार्क करता हूँ, प्लॉट करता हूँ, ये लाइन क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस थी, ठीक है, रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे भी आपका रिवर्सल जोन है, रेजिस्टेंस जोन बन गया। ये बैंक निफ्टी का चार्ट लगा के रखा हूँ मैंने, और एक यहाँ पे फ्रैक्टल्स ये बन गया। अब आपको दोस्तों देखना क्या है कि ये जो ये नीचे देख लिया है ना, नीचे आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर क्या है कि ये जो फ्रैक्टल है ये मेजर स्विंग पॉइंट है। यहाँ से मार्केट ऊपर गया और डेफिनेटली दोबारा से मार्केट इस लेवल में यानी कि सप्लाई जोन पे आएगा ही आएगा, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेजर पॉइंट था, इसको टच करने के लिए मार्केट नीचे आया और नीचे भी गिर सकता है, क्योंकि ये जो मेजर स्विंग्स होते हैं ना, यहाँ पे क्या रहता है, बाइंग और सेलिंग जोन्स रहते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के, राइट। अब आपको एक और चीज़ दिखाऊं मैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दोस्तों। देखो मैंने क्या बोला था कि आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये क्या है, फ्रैक्टल्स है। फ्रैक्टल को, ये भी फ्रैक्टल है, मैं इसको जोड़ रहा हूँ, फिर इसके बाद ये 3rd फ्रैक्टल है, फिर ये 4th है। क्या हुआ, ये देखिए क्या हुआ, यहाँ पे एक बहुत अच्छा ट्राइंगल पैटर्न बनेगा। देखो अब यहाँ पे देखिए, अब ये वाली स्विंग देख रहे हो ना आप, इस स्विंग को जोड़ रहा हूँ मैं, फिर इस स्विंग को जोड़ रहा हूँ, फिर इस स्विंग को जोड़ रहा हूँ, ये एक ही लाइन में हमें दिखाई दे रही है। तो क्या होगा, ये हमारी सपोर्ट बनी, है ना, और प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा, ठीक है। देख रहे हैं ना आप, इस ट्रेंड लाइन को कितनी बड़ी कैंडल ने ब्रेक किया। ये 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे मैं दिखा रहा हूँ बैंक निफ्टी का, और सीधे सीधे ये कितने पॉइंट का यहाँ से रिवर्सल लेके गया। अगर मैं यहाँ से यहाँ ट्रेंड लाइन के बाद काउंट करूँ तो ऑलमोस्ट 1600 1700 1750 पॉइंट ये यहाँ से चढ़ा है, समझ गए। ये है इसका एक इंटरेस्टिंग
कमाल। अब आप इस ट्रेंड लाइन को, सॉरी, जो ये वाली जो लाइन मैंने मार्क की है यहाँ पे, ये देखिए, ये जो मैंने मार्क किया, ये जोन, इस फ्रैक्टल से यहाँ तक आप पीछे को ले आओ खींच के। आप देखो देखो ये टच कर रहे हैं, है ना, कर रहे हैं कि नहीं। ये एक रेजिस्टेंस जोन था, रेजिस्टेंस से इसने इस रेजिस्टेंस में 2 बार यहाँ पे आया, ठीक है, फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया, मार्केट फिर ऊपर गया इस ट्रेंड लाइन को, सॉरी, इस रेजिस्टेंस को टच करने और ब्रेक कर दिया, यानी कि 1 2 और तीसरी बार क्या हुआ, इसने ब्रेक कर दिया और बड़ा हैवी एक बुलिश मोमेंटम दिया मार्केट में, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि रिजेक्शन हुआ ऊपर, रिजेक्शन होने के बाद मार्केट सीधे नीचे आया और फिर इसी लेवल को सपोर्ट बनाते हुए मार्केट एक बार फिर से हायर हाई लगाता हुआ ऊपर चला गया। अब लेवल आज की डेट में देखें तो 460 पे ये पहुंचा हुआ है, 468 के आसपास ये मार्केट यहाँ खड़ी है, ठीक। ये फ्राइडे की जो मार्केट की मोमेंट्स थी वो है, और अब क्या होने वाला है वो भी हम देखेंगे। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज बन रही है 4 घंटे की टाइम फ्रेम पे, देखो यहाँ हम देखते हैं क्या है, ये फ्रैक्टल हमें क्या काम कर रहा है। आप ये देखिए, मैं फ्रैक्टल के बारे में समझा रहा हूँ। ये फ्रैक्टल जो है यहाँ से रिवर्सल है, क्या काम कर रहा है, ट्रेंड लाइन को भी बनाने का काम कर रहा है, देखिए, समझ गए। यहाँ से हमने इस ट्रेंड लाइन को, इस फ्रैक्टल को कनेक्ट किया, और यहाँ पे अभी फ्रैक्टल नहीं बना है। हो सकता है अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच करेगी तो यहाँ तक आएगी, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच करने के बाद मार्केट बेयरिश मोमेंट दे सकती है, और यहाँ से क्या है, यहाँ से बायर्स एक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, डिमांड है, ऊपर से क्या है, सप्लाई हो रही है, ठीक है। अब डिमांड को यहाँ से उठा सकती है फिर से दोबारा, राइट, यहाँ आएगी, यहाँ से रिवर्सल ले सकती है या फिर नीचे भी जा सकती है। ये मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। अब आप बड़ी मज़ेदार चीज़ें देखिए कि फ्रैक्टल काम कैसे करता है ना। यहाँ पे भी देखिए, देखो ये फ्रैक्टल है, आप एक बार मैं सारे लेवल्स को हटा देता हूँ, ठीक। यहाँ पे देखिए, ठीक है, या नीचे से हम चलते हैं, मार्केट क्या है, हायर हाई लगा रहा है। अब यहाँ से हम इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, ये है इस 2 3, और ये हम 3 पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे बाय चांस। देखो यहाँ देखिए, 3 पॉइंट्स को हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। 3 फ्रैक्टल्स को कनेक्ट किया तो क्या मिला हमें, ये देखो, बड़ा अच्छा यहाँ पे एक छोटा सा रिवर्सल मिला, यहाँ पे है ना, ये रिवर्सल मिला, ठीक। और यहाँ पे देखिए रिवर्सल में कहाँ तक मार्केट गिरा, जहाँ पे हमारा ये हायर हायर जब लगा रहा था, तो यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट बना था जहां से मार्केट में रिवर्सल आया था इस कैंडल पर, और यहाँ पे क्या बन गया था, एक सपोर्ट के बजाय रेजिस्टेंस बना था। बाद में क्या हुआ, यहीं पे आके आप देखो मार्केट कहाँ तक आया, इस पॉइंट तक आया। फ्रैक्टल्स जो है इनका एक बहुत ही अच्छा कमाल है और बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। फ्रैक्टल के बारे में अच्छी तरह से आपने देखना, आप थोड़ा प्रैक्टिस करिए, चार्ट पे जाके प्रैक्टिस करिए फ्रैक्टल कैसे काम कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको और चीज़ बताऊँ मज़ेदार। अब यहाँ पे शायद आप नहीं देख पा रहे होंगे, या मुझे वैसे चार्ट में प्रॉपर दिखाई दे रहा है। देखो ये क्या था, यहाँ पे मार्केट ने एक बुलिश रैली के बाद क्या किया, रिवर्सल दिया, फ्रैक्टल बना। आपको समझ जाना चाहिए था कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है, ये पॉइंट मैंने मार्क कर लिया, राइट। ये क्या है, इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन बन गया, सॉरी सेलिंग जोन बन गया। यहाँ से इंस्टीट्यूशंस जो थे उन्होंने प्राइस को शॉर्ट किया, ठीक है। यानी कि ये समझिए यहाँ से उन्होंने पुट्स खरीद लिए, राइट, या आप लोगों ने पुट्स, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उन्होंने पुट खरीद ली, और यहाँ पे क्या है, इंस्टीट्यूशन ने क्या किया, शॉर्ट किया। अब आप खुद देखिए, यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ पे छोटा सा कंसोलिडेशन किया, क्यों किया, क्योंकि ये वाला जोन जो था ऑब्वियसली पहले से ही जोन जो था वो कंसोलिडेशन जोन ही था, ठीक। यहाँ पे कैंडल्स बनी, देखिए कंसोलिडेशन कैंडल्स बनी, फिर क्या हुआ, मार्केट फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे करते करते एक स्विंग यहाँ पे क्रिएट कर दी, है ना। फिर एकदम से कितना पॉइंट गिरा नीचे, आप देखो, अगर आप इसको मार्क करोगे तो यहाँ पे ये आ गया, राइट। ये हमारा स्विंग का मेजर लेवल बन गया, राइट। उसके बाद
यहाँ से जब गिरा तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, देखो आप ये कमाल देखिए, पीछे से देखो, यहाँ पे इस पॉइंट पे आप देख रहे हो ना, इस पॉइंट पे मार्केट ने स्विंग लगाया नीचे को, यहाँ एक फ्रैक्टल बना। अब हम इस फ्रैक्टल को मार्क कर लेते हैं, चलो ये देखिए मार्क कर लिया ना। अब क्या हुआ, इसी फ्रैक्टल पे मार्केट जो है ऊपर गया, है ना, पहले तो बहुत ऊपर गया, इधर गया, यहाँ से नीचे आया, फिर दोबारा फिर से इस फ्रैक्टल को टच किया, इसकी सपोर्ट सॉरी ब्रेक करने के बाद रेजिस्टेंस ली, इसी को रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है, और यहाँ से सीधे धड़ाम से नीचे गिर गया। उसके बाद फिर प्राइस जो है ऊपर जाता है, ऊपर से फिर हल्का सा एक बेरिश मोमेंट यहाँ पे क्रिएट करता है, लेकिन ज़्यादा नीचे ना गिरा के, क्योंकि ये फिर कंसोलिडेशन जोन में पहुंच गया था ना। ये देखो कंसोलिडेशन हो रही थी इधर से, है ना, 4-5 कैंडल जब रेंज में बनती है तो आपको पता है कंसोलिडेशन होती है वहाँ पे प्राइस की। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो प्राइस फिर इसी रेंज को रिटेस्ट करने गया, यहाँ से गिरा, रिटेस्ट किया, फेक, हम जैसे लोग बोलते हैं ना कि फेक ब्रेकआउट दिया, फेक ब्रेकआउट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, हाँ ये मान सकते हैं कि मार्केट ने थोड़ा सा मोमेंट जो था यहाँ पे हैवी दिया, ऊपर को उठाया मार्केट ने, ठीक है। लेकिन अगर आप पिछला स्विंग देखोगे ना, पिछले से पिछला ये वाला स्विंग देखोगे ना मेजर, तो मार्केट इससे नीचे ही रहा, लेकिन इस जोन में गया, इस जोन में गया, और इसने क्या किया, यहाँ से डिमांड क्रिएट की और सीधे सीधे नीचे गिरता गया। फिर किस पे आ गया, यहाँ पे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बाय करते हैं, इस जोन पे आ गया, ये देखिए, या हम यूं कह सकते हैं कि स्पोर्ट पे आ गया, है ना, ये देखिए स्पोर्ट लिया, आ गया ना। अब ये कमाल है इस फ्रैक्टल्स इंडिकेटर का, ठीक है। देखिए यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ भी एक बहुत अच्छा है, आपको स्विंग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से भी आप अगर पॉइंट्स को टच करेंगे तो यहाँ पे एक आपको क्या बना, इस पॉइंट से यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी, लेकिन ट्रेंड लाइन को क्या किया इसने, ब्रेक, आप उसको ऊपर वाली तरफ नहीं लेके गया, है ना, इसको क्या किया ब्रेक नहीं कर पाया, सीधे नीचे आ गया इससे रेजिस्टेंस लेते हुए, ठीक है, यानी कि रिजेक्शन मिला इस ट्रेंड लाइन पे। अब आप देखिए मार्केट कितना गिरा। और दोस्तों किसी भी स्पोर्ट को या किसी भी लेवल को जब ब्रेक करता है तो एक बहुत बड़ा मोमेंटम आता है, बहुत बड़ी रैली आती है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस फ्रैक्टल से मार्केट गिरा, इस स्विंग से मार्केट गिरा, तो मैं सीधे सीधे बोलूँ तो लगभग 36 आ गया, हाँ, लगभग 3500 पॉइंट्स की रैली जो है वो यहाँ तक दी, यानी कि 8% माइनस में चली गई थी मार्केट। समझते हैं मेरी बात, ये 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है, ये 24 जनवरी का मैं डाटा आपको दिखा रहा हूँ इस पे, ठीक है। 24 जनवरी को यहाँ से गिरा और कहाँ तक आ गया था, ये 30 जनवरी तक जो था, ये 7 दिन के अंदर या 6 दिन के अंदर इसने लो लगाया था 9-15 पे यहाँ पे, ठीक। तो ये है फ्रैक्टल का कमाल। फिर आप देखिए फ्रैक्टल ने और क्या किया, अब यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ से गिरा, यहाँ एक फ्रैक्टल बना, बना कि नहीं बना, रिवर्सल बना, तो रिवर्सल इस फ्रैक्टल पे आप देखो, इसको मार्क कर लो, आगे देखते हैं इसका कमाल। मार्केट उठा, फ्रैक्टल से बाउंस हुआ नीचे को, फिर फ्रैक्टल बना, फिर बाउंस हुआ, फिर यहाँ पे हल्का सा ये देखिए, फिर पॉइंट हम देखें, फिर ये अपर फ्रैक्टल जो था, आप यूं कह लीजिए कि फेक ब्रेकआउट था, कुछ भी मानो मुझे नहीं पता है, ये आपने माना इसको, एक स्विंग, फिर इसको ब्रेक करके थोड़ा सा ऊपर गया, है ना। आप इसी को देखिए या मार्क कर लीजिए, जो ये वाला जोन जो था, ये वाला जोन, ठीक है, जहां फ्रैक्टल्स इसने बनाए थे, उसी फ्रैक्टल पे वापस आया और मार्केट यहां से फिर रिवर्सल लिया। ये देखिए, ये होता है कमाल। कहते हैं मार्केट जो है वो अलग दिशा में चलती है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो जोन में चल रही है मार्केट, यहाँ से देखिए बड़े प्यारे जोन में चल रही है, देखो चैनल में चल रही है ना। फिर यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, नीचे आया, यहाँ पे क्या हुआ मार्केट का ब्रेकडाउन हुआ, लगा कि मार्केट तो अब गिरेगा, लेकिन नहीं, मार्केट ने यहाँ पे फिर एक फ्रैक्टल तैयार किया, ठीक है, कंसोलिडेशन किया, मार्केट ऊपर गया, ऊपर से फिर हायर हाई लगाता हुआ ऊपर चला गया, जो हमारी ये वाला जो जोन था, ठीक है, इस जोन को फिर से इसने क्या किया, ब्रेक करने के बाद क्या बनाया, यहाँ पे रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट लिया, और फिर ये ऊपर जाता गया। और देखिए फ्रैक्टल्स का कमाल देखिए यार, फ्रैक्टल्स
जहां से फ्रैक्टल को ब्रेक करता है ना, बहुत बड़ा मोमेंटम आता है। फ्रैक्टल को हम देखो, बुलिश मोमेंटम जब ब्रेक होता है ना तो उसके लिए भी फ्रैक्टल काम आता है। अदरवाइज हम इसको लोअर फ्रैक्टल जो है उसको भी हम ले सकते हैं कि इस पॉइंट को हम, इस फ्रैक्टल को हम देखते हैं, ठीक है। एक फ्रैक्टल हमने बना लिया। अब यहाँ से बड़े अच्छे लेवल से मार्केट क्या हुआ, गिरा तो कहाँ तक आया, यहाँ तक। हम इस जोन को मार्क कर लेंगे, ठीक है। हम इस जोन को मार्क कर लेंगे, ये हमने मार्क कर लिया, ये वाला, राइट। ये हमने मार्क कर लिया। देखो इसी जोन में मार्केट जो है वो आ गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर इस जोन को मार्केट ब्रेक करेगा ना तो एक बहुत बड़ा मोमेंटम देगा। मार्केट लेवल ब्रेक होने पर आप बहुत बड़ा मोमेंटम देखते हैं और ट्रेड भी करते हैं बहुत सारे लोग। फिर क्या हुआ, फिर मार्केट जो है इसी जॉन पे, देखो दोस्तों मेजर क्या होता है कि हम जॉन को मार्क नहीं करते हैं, हमें जॉन को मार्क करना पड़ता है। इसमें कई जगह 50 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स का मार्क एक जॉन बन जाता है। अगर बड़ी टाइम फ्रेम पे देखें तो आप बड़े एक अच्छे लेवल से देख पाएंगे मार्केट किस तरह से चल रहा है। और फ्रैक्टल्स का कमाल देखिए। अब यहाँ पे हम आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि मार्केट जो है वो ट्रेंड लाइन बनाना में हेल्प करता है, सॉरी अपना जो फ्रैक्टल है वो ट्रेंड लाइन बनाने में भी हेल्प करता है। मैंने यहाँ से पॉइंट पकड़ा, इसको टच किया, आप देखिए मार्केट का कमाल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डायनामिक स्पोर्ट को मार्क करेंगे। क्या ये मार्केट जो हाई हाई लगाने शुरू किया तो डायनामिक स्पोर्ट बन गई है। ये जो जोन है क्या है, डायनामिक स्पोर्ट जोन। अब यहाँ पे फ्रैक्टल नहीं बना बट मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो ये जोन बन गया। अगर इसको ब्रेक करेगा मार्केट तो ये बुलिश मोमेंटम में जा सकता है, बहुत बड़े बुलिश मोमेंटम में जा सकता है, ठीक है। आप ये देखिए, अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं इसको, क्योंकि मोस्टली हम क्या करते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। माफ करिएगा थोड़ा सा नेट डाउन है, स्लो है मतलब। अरे यहाँ पे देखिए कितना बड़ा एक प्यारा सा एक यहाँ पे रैली मिली है मार्केट से, है ना। देखिए यहाँ टकराया मार्केट, फिर नीचे आया, इस जोन पे आया, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, लेकिन यहाँ से रिवर्सल लिया। और साथियों रिवर्सल लिया इस जोन से, तो देखिए कितनी बड़ी मूवमेंट यहाँ पे आई है। ये मोमेंटम जो है इसको कैच करना होता है मार्केट में, ठीक है। ये देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे भी हम चलते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम पे भी आप देखिए, यहाँ से हम देखते हैं 2 से 3 दिन का ये पॉइंट, है ना। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि कहाँ रिवर्सल पॉइंट या कहाँ फ्रैक्टल्स ने काम किया, फ्रैक्टल्स कहाँ कहाँ बने। देखो क्या था, ये जो पॉइंट है मैं इस जोन को मार्क करूंगा या लाइन पे ही मार्क कर लेते हैं। ये जो एरिया ना 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे क्या हुआ, फ्रैक्टल बना। तो 4-5 कैंडल्स के बाद आइडेंटिफाई होगा कि यहाँ फ्रैक्टल बना, तो मैंने इसको मार्क कर लिया, मैंने इसको मार्क कर लिया, ठीक है। अब मार्क कर लिया दोस्तों, सेम डे, ये आपको मैं बताऊं, ये 27 तारीख को यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने गैप अप ओपन दिया, ओपनिंग दी, ठीक है। 27 जुलाई को मार्केट गैप अप ओपन हुआ और यहाँ से नीचे आया, लेकिन कहाँ तक, इस लेवल तक आया। ये फ्रैक्टल बना, इधर जो ब्लैक मार्क कर रहा हूँ ये एक और फ्रैक्टल बना, बना यहाँ पे। तो लोगों को लगा है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले रहा है और ये ऊपर जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर तो गया, लेकिन ये फ्रैक्टल जोन जो था पीछे वाला, जहां से फ्रैक्टल बना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। मार्केट ने यहाँ तक क्या किया, मार्केट को लेके गया, जो बायर्स थे उनको झांसे में लिया कि मार्केट तो यहाँ से रिवर्सल कर रहा है, ठीक है, मार्केट तो ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, एकदम से यहाँ से इसने डिमांड को उठाया और सीधे सीधे इस फ्रैक्टल का ब्रेकआउट आप देखिए। देखो ये जो पिछला फ्रैक्टल है ना, इस पॉइंट पे यहाँ देखिए, ये जो पॉइंट है, इस फ्रैक्टल को ब्रेक किया ना, तो मार्केट जो है वो इतना बड़ा बुलिश मोमेंट, सॉरी अपना बियरिश मोमेंटम दे गया कि आप सोच नहीं सकते हो। कहाँ बना फिर फ्रैक्टल जाके, इसका रिवर्सल फ्रैक्टल कहाँ से बना फिर, एक बार मार्केट फिर ऊपर ऊपर आने शुरू हुआ, मीन्स इसने लोअर लो लगाए, ठीक है, ये लोअर हाई लगाने की कोशिश की। देखो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर आया, ये फ्रैक्टल बनाया फिर से,
लेकिन क्या इस फ्रैक्टल को तोड़ पाया? नहीं। नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट फिर से गैप अप ओपन हुआ, सॉरी ये ओपन हुआ दोबारा, गैप डाउन ओपन हुआ ना, ये देखिए। ठीक। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि इस फ्रैक्टल में भी यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्सल दिया मार्केट ने, लेकिन नहीं जा पाया, हमने इसको मार्क कर लिया, हम इस जोन को मार्क कर गए। ठीक है, हमने इस जोन को, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर एक फ्रैक्टल बना। देखिए कमाल, देखो फ्रैक्टल का, ये देखिए क्या हुआ है इधर। नेक्स्ट डे 28 जुलाई, 28 जुलाई को मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। ठीक, यहाँ था पहले 777 के आसपास क्लोजिंग थी, सीधे सीधे यहाँ तक आया, है ना, ऊपर ले जाने की कोशिश की बायर्स ने, लेकिन क्या हुआ, सीधे मार्केट इस पॉइंट पे आ गया गिरता हुआ। आप ये देखिए, यहाँ फ्रैक्टल बना, फिर यहाँ फ्रैक्टल बन गया, ये फ्रैक्टल बना। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा रिवर्सल फिर लिया, यहाँ रिवर्सल लिया, यहाँ रिवर्सल लिया। आप देखिए कमाल इसका, ये है फ्रैक्टल्स का कमाल। ठीक है, अब हम एक और चीज करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, हमें जो प्राइस जो चैनल में चलता गया, देखो यहाँ से इस फ्रैक्टल से इस फ्रैक्टल तक गया, फिर इस पे नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, एक और फ्रैक्टल बनाया, फिर क्या थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर प्राइस ने लोअर लो लगाने शुरू कर दिए, यहाँ गया, फिर ये फ्रैक्टल तैयार किया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, बड़ा अच्छा कमाल है। अब यहाँ मैंने क्या किया, मैंने इस फ्रैक्टल का टच इस पॉइंट से कर दिया इधर, इस फ्रैक्टल को फिर नीचे ले गया मैं, ऐसे मार्क कर दी मैंने। ठीक है, मार्क कर दिया मैंने, ट्रेंड लाइन बन गई। उसके बाद यहाँ आप देखिए सेम, यहाँ से देखो। ठीक है, प्राइस क्या था, ऑलमोस्ट चैनल में ही चला है, ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ तो चैनल में, इसको एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए दोस्तों क्या हुआ, इस फ्रैक्टल से आप काउंट करिए, ये फ्रैक्टल रिवर्सल बनने की कोशिश की, लेकिन रिवर्सल नहीं हुआ। यहाँ क्या हुआ, इस फ्रैक्टल से मार्केट ने क्या किया, लोअर लो बनाया, मार्केट लोअर हाई पे गया, फिर लोअर लोअर बनाना बनाया, फिर ऊपर नहीं जा पाया, फ्रैक्टल नहीं बना। आप देखिए यहाँ नहीं बना ना, कंसोलिडेशन हुआ, मार्केट फिर नीचे आ गया, थोड़ा सा ऊपर गया, फ्रैक्टल बना, सीधे सीधे मार्केट एकदम से नीचे, फिर कंसोलिडेशन हुआ, फिर एकदम से नीचे। फिर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक हल्का सा ट्रेंड लाइन पे क्या हुआ, रिवर्सल बना। अब आप देखिए इसका कमाल भी देखना, तो आप यहाँ देखिए, इस जोन पे मार्केट आया, यहाँ रिवर्सल बना। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया, इस पॉइंट को मार्केट जो है वो ब्रेक नहीं कर पाया, लोअर लो नहीं लगा पाया, तो मार्केट यहाँ से ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता हुआ रिवर्सल पे चला गया। अब हमारे पास जो मेजर जोन बन गया 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, वो ये मेजर जोन बन गया जहाँ पे मार्केट अभी सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो ये जो जोन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस जोन को मैं मार्क कर लिया है। सो इसको इसको बाद में देखते हैं कि किस तरह से ये जो पॉइंट्स हैं और किस तरह से काम करते हैं। राइट, अब यहाँ से क्या रिवर्सल बनेगा या नहीं बनेगा, इसको भी हम देखेंगे। अब इस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, देखो सारा मैंने ये पॉइंट्स हटा लिए। ठीक है, ये ड्राइंग हटा लेते हैं पहले। यहाँ क्या है हमारे पास, ये रिवर्सल है, इस रिवर्सल को जोड़ा, मार्केट क्या करेगा, अगर इस तरह से चलता है, देखो ये मैंने ट्रेंड लाइन बना दिया ना, अगर फ्रैक्टल टू फ्रैक्टल मैं जोड़ूं तो ये फ्रैक्टल मेरे जुड़े हैं, ये पॉइंट को मैंने टच किया, 2 पॉइंट्स को टच करके, क्योंकि आपको पता है ट्रेंड लाइन 2 पॉइंट्स को टच करने से बनती है। अब ये जो ऊपर से लाइन आ रही है इसको मैं टच कर लेता हूँ, ट्रेंड लाइन यहाँ भी बना लेते हैं हम लोग। ये देखो, ये भी एक बहुत प्यारी ट्रेंड लाइन यहाँ पे क्या है, बनती हुई हमें दिखाई दे रही है ना। ये कर लो, या आप इस तरह से टच कर लो। ठीक है, इस तरह से टच कर लो, ये देखिए इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स इनको ज्वाइन कर लिया मैंने, है ना। और क्या है, मार्केट यहाँ से गया ऊपर, ट्रेंड लाइन को तोड़ा, हल्का सा रिवर्सल लिया नीचे, है ना, लेकिन क्या किया, लोअर लो नहीं लगा पाया और मार्केट यहाँ से चढ़ गया। अब देखना है कि ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता है या इस मेजर स्विंग का सपोर्ट लेता है। देखो ये मेजर पॉइंट्स हैं हमारे, 1 2 3 4 5, ये देखो यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस बना था, तो इसको ब्रेक करके ऊपर निकल गया, फिर इस पे सपोर्ट लिया। अब इसका, इस सपोर्ट को ब्रेक करता है या फिर ये बुलिश मोमेंटम देता है। अगर बुलिश मोमेंटम देगा तो एटलीस्ट इस प्राइस को यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा। ये देखिए
ठीक। तो ये था फ्रैक्टल का कमाल। और अगर आपको फ्रैक्टल समझ आया और ये इंडिकेटर आपके लिए काम करता है तो आपसे रिक्वेस्ट है, इसको एक बार लाइक करिए, देखिए और एडजस्टमेंट करने की कोशिश भी करिए आप। ठीक है। और मेरी कुछ वीडियोस की शुरुआत है अभी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दें और मुझे भी थोड़ा एनकरेज करें ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूं। और इस तरह से कुछ मेरा जो नॉलेज है या जो भी मैं थोड़ा बहुत नॉलेज आपके साथ शेयर कर पाता हूँ वो आपको पसंद आए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।